प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकाव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास के रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के ही नहीं अपितु समग्र भारतीय संस्कृति के आदर्श महाकवि हैं। विश्व साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी वे एक महान कवि हैं। उन्होंने वस्तुतः अपने युग को संस्कृत एवं संस्कृति से अनुप्राणित किया है। अपनी काव्य कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति को अमृतत्व प्रदान करने में उनका योगदान सर्वाधिक रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, कालिदास राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को मूर्तता प्रदान करने वाले महाकवि हैं। भारतवर्ष के ऋषियों, संतों, कलाकारों, राजपुरुषों, विचारकों ने जो कुछ उत्तम और महान योगदान दिया है, उसके सहस्त्र वर्षों के इतिहास का जो कुछ सौंदर्य है, उसने मनुष्य को पशु सुलभ धरातल से उठाकर देवत्व में प्रतिष्ठित करने की जितनी विधियों का संधान किया है, उनकी सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करने का कार्य कालिदास ने किया है। संस्कृत के अन्य कवियों, महाकवियों व साहित्यकारों ने भी कालिदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया है। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ने कहा है, अस्मिन्नति विचित्र कवि परंपरा विहीन संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचधा एव वा महाकवय इति गणयन्ते। बाणभट्ट भी कालिदास को कवि शिरोमणि के रूप में स्वीकार करते हैं। हर्षचरित के प्रस्तावना में उन्होंने कालिदास की सूक्ति वैशिष्ट्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, निर्गतासु नैवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजीरिष्वि जायते। कवि कुलगुरु कालिदास के स्मरण से जयदेव भी अछूते नहीं हैं। भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः कहकर जयदेव ने प्राचीन कवियों के स्मरण की परंपरा का निर्वाह मात्र ही नहीं किया, अपितु कालिदास के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा भी अभिव्यक्त की है। पाश्चात्य आलोचकों ने भी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहकर कालिदास के राष्ट्रीय व्यक्तित्व को स्वीकार किया है। कालिदास के अतुलनीय कर्तृत्व का रहस्य किसी कवि ने निम्न प्रकार व्यक्त किया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवर भावादनामिका सार्थवती बभूव। कवि श्री कृष्ण ने भरत चरित में कालिदास के वाग् वैशिष्ट्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अस्पृष्टा दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणावधे प्रियांक कपालमिव विमर्दया न कालिदासात् परस्य वाणी। कमलिनी की तरह स्पष्ट दोष वाली मुक्ताहार सदृश गुण समूह से युक्त प्रिया की गोद की तरह विमर्श से अनाथ परक का भाषा कालिदास के अतिरिक्त किसी अन्य कवि की नहीं है। पंडित बलदेव उपाध्याय कालिदास की कविता वैशिष्ट्य को इस प्रकार निरूपित करते हैं। महाकवि कालिदास की कविता देववाणी का श्रृंगार है। 2 सहस्त्र वर्षों से वह सहृदयों के हृदय को लुभाती है। माधुर्य का ललितोचित सन्निवेश, प्रसाद की स्निग्धता, पदों की सरस शैया, अर्थ का सौष्ठव्य, अलंकारों का मंजुल रस भव प्रयोग, जो कुछ उन्नत काव्यिक विशेषताएं हैं, वे उनकी काव्यों में विद्यमान है। कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि संस्कृत महाकाव्यकारों में कालिदास निश्चित ही अग्रगण्य है, तथा वे कब हुए, कहाँ हुए इत्यादि के संदर्भ में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी स्थिति काल का प्रश्न भी पर्याप्त जटिल और विवादास्पद है। कालिदास की काव्य रचनाओं की हम यदि बात करें तो काव्यात्रयम सुमृतिकृत रघुवंश पूर्वम उल्लेखना पूर्व कालिदास की 3 काव्य रचनाएं सुप्रसिद्ध रही है, रघुवंश, कुमार संभव एवं मेघदूत। रघुवंश कालिदास की प्रथम रचना है। पंडित चंद्रशेखराचार्य ने रघुवंश का मूल्यांकन एक पंक्ति में ही कर दिया। रघुवंश कालिदास के सब काव्यों में ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट काव्य है। आलोचना शास्त्र के कई आचार्य आज भी यह स्वीकार करते हैं कि दंडी ने अपने काव्यादर्श में महाकाव्य के जिन लक्षणों का निरूपण किया है, उनका निर्धारण रघुवंश के आधार पर ही किया गया था। कुमार संभव कालिदास की काव्य कला मर्मज्ञता का रमणीय उदाहरण है। डॉक्टर कीथ के अनुसार कुमार संभव विषय की विविधता, उज्ज्वल कल्पना और दीप्तातर भावों के कारण आधुनिक रुचि के अधिक अनुकूल है।
अनेक विद्वानों की कुमार संभव के संबंध में ऐसी अवधारणा है कि कुमार संभव के प्रारंभिक 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचे गए हैं, क्योंकि मल्लिनाथ ने 8 सर्गों में ही टीका लिखी थी। किंतु उक्त तर्क में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि संभव है कि मल्लिनाथ के आगे के सर्गों की टीका नष्ट भी हो सकती है। मल्लिनाथ के जीवन के अंतिम काल में इसी टीका को वे लिख रहे थे। मेघदूत रघुवंश तथा कुमार संभव की तरह महाकाव्य न होकर एक खंड काव्य है। यह कालिदास की कवि कल्पना शक्ति का अपूर्व उदाहरण है। कुछ विद्वानों का मत है कि मेघदूत में विरही यक्ष का चित्रण करके कालिदास ने प्रक्रांतर में ही अपने जीवन को किसी घटना को चित्रित किया है, जहाँ कालिदास रघुवंश व कुमार संभव में संयोग एवं विप्रलंब का चित्रण करते हैं। अब हम रघुवंश का एक परिचय देते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग प्राप्त होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक अनेक राजाओं के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है और महाकाव्य का यह स्थापन है, कथानक है। इस महाकाव्य में प्रारंभिक 9 सर्गों में राम के पूर्वज दिलीप, रघु, अजय, दशरथ के चरित्र वर्णित हुए हैं। 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक रामचरित का तथा अंतिम 4 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन किया गया है। रस व्यंजना तथा उदात्त शैली रघुवंश महाकाव्य के प्रमुख गुण है। यहाँ भावाभिव्यंजना का माध्यम अलंकार है। भाषा सुबोध्य है। पंडित चंद्रशेखर पांडे लिखते हैं, आदर्शों की अनुपम सृष्टि के लिए, रम्य और ललित कथोपकथन के लिए, सरस एवं स्पष्ट भाव व्यंजना के लिए तथा कोमल और मधुर रसोत्पत्ति के लिए रघुवंश कालिदास की कीर्ति पताका को सतत उन्नत करता रहेगा। रघुवंश में दिलीप की गो सेवा, इंदुमती का स्वयंवर, रघु की दिग्विजय, अज का विलाप, राम सीता की विमान यात्रा, अग्निवर्ण की विलासिता आदि ऐसे स्थल हैं जिन्हें कवित्व की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है। रघुवंश के काव्य कलेवर में एक मनोरम आकर्षण है, जिसके कारण मुक्त होकर विद्वानों ने कालिदास को रघुकार नाम दिया है। उनका कहना है कि यह रघुकारो न रमते, अर्थात कौन ऐसे काव्य कला मर्मज्ञ होगा जो रघुवंश को पढ़कर आनंद विभोर न हो उठेगा। रघुवंश में कालिदास का उपमा वैशिष्ट्य भी सहज रुचिकर दिखाई देता है। डॉक्टर वासुदेव शरण चतुर्वेदी लिखते हैं, रघुवंश में प्रसंगतः अनेक स्थानों पर प्रकृति के सजीव एवं संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। सादृश्यमूलक अलंकारों की भव्य सज्जा प्रस्तुत कर कवि ने यथास्थान भावों की अभिव्यंजना को और भी मनोरम बना दिया है।